अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है 7.3 एक्सरसाइज। चूँकि 7.1 और 7.2 एक्सरसाइज हम मुकम्मल कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो कि 7.3 का है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज आपको ये बताना है कि कोटर्मिनल एंगल क्या होते हैं। एंगल के बारे में तो आप पहले से जान चुके हैं कि एंगल क्या होता है और एंगल को इंडिकेट कैसे किया जाता है। चले फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कोई भी एंगल है, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारे एक्सीज हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। इसे ओरिजिन। अच्छा, जो एंगल इस इनिशियल साइड से यू इस साइड पर टर्मिनेट हो जाए, इसे कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यानी जिसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे हो, इसे क्या कहते हैं? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, एंगल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जरा गौर करना है। एंगल को एक कर्व्ड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। किसी भी एंगल को इंडिकेशन देनी है, उसको जाहिर करना है, तो एक कर्व्ड एरो का सहारा लिया जाता है। और ये कर्व्ड एरो इसलिए बनाया जाता है ताकि ये डायरेक्शन को भी जाहिर करे कि एंगल कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक वो फाइनल हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं ये एरो ना डालूं तो मुझे नहीं पता कि एंगल ऊपर से नीचे आया है या नीचे से ऊपर गया है। तो इस एरो ने ये हमें इंडिकेट किया है कि एंगल की जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्योंकि रोटेशन बड़े मायने रखती है। अगर क्लॉकवाइज होगा एंगल तो नेगेटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव होगा। तो एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव में तो बड़ा फ़र्क है। अब माइनस का 60 एंगल हो, प्लस का 60 एंगल हो, बहुत फ़र्क है। इज इट क्लियर? रोटेशन में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए किसी भी एंगल को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कर्व्ड एरो। यानी वो एरो कर्व्ड होना चाहिए, कर्व्ड, उसमें बेंड आए। तो ये अगर एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन से वो एंगल बने और उसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उस एंगल को कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो ये तो तारुफ था एंगल का, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एंगल जहां से स्टार्ट लेता है वो उसकी इनिशियल साइड होती है या इनिशियल आर्म, और जहां पे वो टर्मिनेट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड या टर्मिनल आर्म। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं कोटर्मिनल एंगल की तरफ। एंगल के बारे में तो हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है किसकी? कोटर्मिनल एंगल की। कोटर्मिनल एंगल अपने नाम के अंदर अपनी एक वजाहत रखता है। कैसे? को का मतलब क्या होता है? मखलूत, कॉमन, कॉम्बिनेशन। ये को के मीनिंग्स हैं। को टर्मिनल यानी जिस एंगल का आर्म को हो जाए, कॉमन हो जाए, मखलूत हो जाए, मुश्तरका हो जाए, एक जैसे हो जाए, हम उनको क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल्स। टर्मिनल तो कैसे कहते हैं ना, जिस पर एंगल जाके टर्मिनेट हो जाए उसे कहते हैं टर्मिनल साइड। अब को टर्मिनल, अब मिसाल के तौर पे मैं वजाहत देता हूँ। यहाँ से एक एंगल में घूम के मैं फिर यहाँ पे आ जाता हूँ। डियर स्टूडेंट, तवज्जो है। अब देखें, इस थीटा, ये जो थीटा एंगल था जहाँ ये टर्मिनेट हुआ था, वहीं पर अब ये जो नया एंगल मैंने पूरा रोटेट करके बनाया है, ये जो नया एंगल बनाया है, ये भी वहीं पे टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब दोनों के टर्मिनल साइड तो सेम है। लिहाजा अगर इस एंगल का नाम थीटा है तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए ज़रा, ये जो पूरा घूम के यहाँ पे आया है, ये एंगल कितना होगा? बता सकते हैं? नहीं, थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक
पूरा एक चक्कर कटे यहाँ तक, तो ये बन गया 2 पाई। कितना बन गया? चूंकि एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने एंगल होते हैं भैया? 2 पाई होते हैं रेडियंस में। अच्छा, फिर उसमें थीटा और इंक्लूड हो गया तो प्लस थीटा। इसका मतलब ये जो एंगल नया बना है, ये एंगल और ये थीटा एंगल दोनों कोटर्मिनल एंगल कहलाते हैं। क्या वजह सर? क्योंकि उनकी टर्मिनल साइड जो है वो कॉमन है। जहां पर वो टर्मिनेट हो रहा है वहीं पर 2 पाई प्लस थीटा टर्मिनेट हो रहा है। तो जब उनका टर्मिनल पॉइंट ही सेम है तो इसीलिए हम इन एंगल्स को क्या कहते हैं? को टर्मिनल एंगल। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है उसमें ये लिखा है कि ये दोनों एंगल्स जो कोटर्मिनल होते हैं, ये शुरू भी जहां से शुरू होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी दोनों का सेम होता है और एंडिंग पॉइंट भी दोनों का सेम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल। यानी देयर इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म आर सेम, देन 2 एंगल्स आर सेड टू बी कोटर्मिनल। अब इसकी और मिसालें लेते हैं। अच्छा, अगर मैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और चक्कर दे दूं तो भी कोटर्मिनल एंगल बन सकता है। चलिए मैं इस बात को अपने एक और अंदाज में समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, मैंने एक एंगल लिया बेटे, ये 60 का। कौन सा एंगल लिया? 60 का। अब मैं इसका कोटर्मिनल एंगल बनाना चाहूँगा तो देखिए क्या बनता है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक चक्कर दे के ना पूरा, फिर यहीं पर एंड कर देता हूँ। अब ज़रा कैलकुलेट कीजिए ये कौन सा एंगल बनता है। देखिए ज़रा भाई, यहाँ से आकर यहाँ तक चक्कर कंप्लीट हुआ तो 2 पाई हो गए। मतलब 2 पाई कितने होते हैं? 360। 2 पाई तो रेडियन है ना। अब इसकी डिग्री क्या होती है? 360। अच्छा, 360 में ये फिर एंगल कितना है मजीद? 60। तो 360 में ये 60 ऐड हो जाएगा, जैसे यहाँ थीटा ऐड हुआ था। कितना भैया? 360 में 60 ऐड करते हैं 420। अब ये जो 420 एंगल है और ये जो 60 एंगल है, दीज आर कॉल्ड कोटर्मिनल एंगल्स। क्यों? क्योंकि इनका इनिशियल आर्म भी सेम है, टर्मिनल आर्म भी सेम है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? को टर्मिनल एंगल। इज इट क्लियर? जैसे को एजुकेशन मतलब जो इदारा लड़कों और लड़कियों के लिए कॉमन हो, मुश्तरका हो, हम उसे क्या कहते हैं? मखलूत इदारा है, को एजुकेशन है। तो इसी तरह जब 2 एंगल की टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड कॉमन हो जाए तो हम उन एंगल्स को क्या कहेंगे? इज इट क्लियर? अच्छा, अब आप कहेंगे सर सवाल है, क्या एक से बढ़कर भी कोटर्मिनल एंगल हो सकते हैं? क्या 420 के अलावा सर कोई और कोटर्मिनल एंगल हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? बहुत सारे हो सकते हैं। मैं एक और चक्कर दे देता हूँ। कैसे? ये देखिए ज़रा, ये देखिए, मैं इस 420 को रेस करता हूँ, मैं एक और चक्कर देकर यहाँ पे आ जाता हूँ। अब भी तो वही आर्म है ना, टर्मिनल आर्म सेम है, इनिशियल साइड भी सेम है। ये एंगल 60 का है, बट दूसरा जो एंगल 2 दफ़ा घुमा के मैंने बनाया है, ज़रा उसको कैलकुलेट कीजिए कितना आता है जी। यहाँ तक 360, दूसरे चक्कर में फिर 360, मतलब 360 फिर 60 है। अब इनको ऐड कर लें जी, कितना आता है? 780। मतलब जो 780 का एंगल है, ये भी 60 का कोटर्मिनल एंगल है। क्या है? अब आप कहेंगे सर इसके अलावा, भाई इसके अलावा एक और चक्कर दे दें तो और एक इसमें 360 और डाल दें तो एंगल चेंज होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये तो सारी रोटेशंस थी एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दूं तो भी कोटर्मिनल एंगल बन सकते हैं। अगर मेरा सवाल आपसे हो कि भैया 60 का पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल बनाइए, भैया पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल तो बहुत सारे निकाल सकते हैं हम, ये 2 तो मैंने निकाल के आपको दिखाए हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि कोटर्मिनल नेगेटिव एंगल निकालिए, तो कैसे निकालना है चलते हैं इस पे गौर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे डायग्राम वही बनाते हैं। ये आपका एंगल कौन सा है, 60 है, और आपने इसका बनाना है नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल। तो नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल बनाने का क्या तरीका है डियर स्टूडेंट्स, अब देखना। अब आप कहेंगे सर ऐसा मुमकिन होगा कि नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल हो और वो कोटर्मिनल भी हो और नेगेटिव भी हो? भाई बिल्कुल मुमकिन है, चलते हैं इसको मुमकिन बनाते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल 60 कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से, यानी ये इस वाली साइड से शुरू हुआ था ना, तो मैं भी इस वाली साइड से ही शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मेरी रोटेशन अब कौन सी है, क्लॉकवाइज। अच्छा 60 एंगल कहाँ टर्मिनेट हुआ था, इस बाजू पे हुआ था, इस आर्म पे हुआ था ना। अब ये नीचे वाला एंगल भी तो कहाँ टर्मिनेट हो रहा है, वहीं पर हो रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल बना है ये भी कोटर्मिनल एंगल है, क्योंकि इसकी इनिशियल साइड वही है जो 60 की इनिशियल साइड है, क्योंकि इस एंगल की टर्मिनल साइड वही है जो इस 60 की टर्मिनल साइड है। लिहाजा इस तरह से ये एंगल कौन सा हुआ, कोटर्मिनल हुआ, लेकिन नेगेटिव कोटर्मिनल हुआ। क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अब इसे काउंट करते हैं, ये कितना बनता है। बजाय इसके कि मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू कर दूँ, मेरे बच्चों ये बताओ मुझे कि ये टोटल अगर इसको इजाज़त होती, इस एरो को इजाज़त होती आगे जाने की, तो ये कहाँ तक आ जाता, यहाँ तक आ जाता और एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हो जाता। इज इट क्लियर? अच्छा इसका मतलब यहाँ तक इसको ब्रेक लगाना पड़ी, इसको यहाँ तक ब्रेक लगाना पड़ी। अब कितना ये एंगल हुआ, यहाँ तक आ जाता तो 360 हो जाता, मगर अब ये 60 इसमें गैप आ गया है, तो 360 में से 60 को निकाल देते हैं, बकिया एंगल कितने बचते हैं, 300। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना है, ये 300, लेकिन 300 के साथ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो भैया -300 जो है ये भी कोटर्मिनल एंगल है, किसका, 60 का, लेकिन कौन सा है, नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल। अब आपका सवाल है कि सर जिस तरह पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल एक से जायद हो सकते हैं, इसी तरह हमारा सवाल है कि नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल एक से जायद हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल एक से जायद हो सकते हैं। जी मेरा आपसे क्वेश्चन है, जरा बताइए। जी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप इसको रोटेट करते जाइए, चक्कर देते जाइए, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई बस। चले एक और मैं नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल आपको दिखा देता हूं। अच्छा अब मैं इसको करता हूं रेस। चले एक और चक्कर देके यहां पर आ जाते हैं। आप कैलकुलेट करें कितने हैं बेटे, पूरा रेवोल्यूशन में यहां तक कितना आ गया, आप 360 लिख लें। यहां तक कितना है, 360। अगला रेवोल्यूशन पूरा नहीं है, अगला रेवोल्यूशन पूरा नहीं है, वो है 300 का, क्योंकि उसमें 60 गैप है। तो इसमें 300 आप ऐड कर दें, तो ये बन गया 600 -660। लो जी, ये दूसरा कोटर्मिनल नेगेटिव एंगल आ गया। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, एक से बढ़कर शायद जितने भी आप पॉसिबल बना सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं कोटर्मिनल एंगल, लेकिन अगर आपको ये कहा गया हो कि पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल निकालना है तो रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो रोटेशन होगी क्लॉकवाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके मुताल्लिक़ कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। मेरे साथ साथ ये लेट्स गो जी, क्वेश्चन नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है लोकेट द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यहाँ पर उसने कहा है कि जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में आपने बनाना है, और यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फ्री हैंड गैस, यानी प्रोटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, अपना हाथ का अंदाज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड फाइंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल विद ईच गिवन एंगल्स।
यानी कि 170 का एंगल दे रखा है और कहा है एक इसका पॉजिटिव और एक ही इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो चलते हैं इसका एंगल फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड पोजीशन क्या है? ये आपका O है, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपकी नेगेटिव डायरेक्शन। अब 170 का एंगल आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 170 एंगल का, लेकिन मैं हाथ से ही बनाता हूँ। यहाँ तक बेटे कितना एंगल होता है? 90 का। और अगर मैं पूरा यहाँ पर आ जाऊँ 180 का होता है, लेकिन मैंने 180 से ऊपर रखना है क्योंकि 170 है, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। ये आपका एंगल तकरीबन 170 डिग्री का है, यानी ये जो 10 डिग्रीज हैं ये कम कर दिया है मैंने। अगर 180 होता तो ये फिर यहाँ स्ट्रेट पे चला जाता ना, स्ट्रेट एंगल हो जाता। अब इसके मैंने बनाने हैं, पहला सवाल तो ये था कि आपने इस एंगल को ड्रॉ करना है, एंगल बनाना है। और बनाना कौन सा है? स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है? जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो और जिसकी डायरेक्शन कहाँ से शुरू हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हो और टर्मिनल साइड जहाँ भी चली जाए। फिर अगला सवाल ये था कि एक इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है, एक नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है। तो चलते हैं पहले एक पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं। जी तवज्जो, जब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल की बात है तो डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी उलट उलट समझ लें। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो फिर यूं ही होगी, क्योंकि क्लॉक तो टिक 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 नीचे आता है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज फिर अपवर्ड जाएगा। तो देखिए एक एंगल बनने लगा है, काउंट करें, देखें ये एंगल जो नया मैंने बनाया है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट वही उसी साइड पे, वही आर्म में, और इसका एंडिंग। अब आप कहेंगे सर पूरा चक्कर देना जरूरी है? सवाल है क्या ये यहीं पर, अगर मैं ये इसको स्टार्ट करके वहीं पर चक्कर नहीं देता तो वो तो फिर उसी के बराबर ही आ जाएगा, मुझे तो चेंज करना है उसको, इसलिए एक चक्कर देना तो जरूरी है कि उसकी क्वांटिटी बदल जाए। अब जब पूरा एक चक्कर दिया, क्वांटिटी बदल गई, लेकिन साइड टर्मिनल नहीं बदलेगी, वो वही रहेगी। अब जरा कैलकुलेट कीजिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहां जब पूरा रेवोल्यूशन किया तो 360 एंगल बने, 360 में फिर एंगल अगले कितने हैं? 170। तो 360 इसमें ऐड कर दें, 170 में एक रेवोल्यूशन पूरा ऐड कर दें, कितना आता है? 530। इसका मतलब सर 530 इज अ पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल ऑफ 170। अब इसका एक नेगेटिव निकालते हैं, चूंकि नेगेटिव का भी पूछा गया। तो नेगेटिव के लिए मैं चले अलग सी डायग्राम बना लेता हूं। ये एंगल आपका कौन सा है? 170 डिग्री। अब इसका बनने चला है नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स बताइए कौन सी डायरेक्शन आएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यूं ऊपर को जाएगी या नीचे को आएगी? नीचे को आएगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए अब मुझे पूरा चक्कर देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वांटिटी बदल गई है। क्वांटिटी, मुझे पूरा चक्कर देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मैं पूरा चक्कर देकर भी यहां पर आ जाता हूं तो भी ठीक है, कोटर्मिनल एंगल आ जाएगा, तब भी आ जाएगा, लेकिन अब भी आ सकता है। पूरा चक्कर देने की जरूरत नहीं है। अच्छा कैलकुलेट कीजिए ये कितना बनता है। अच्छा यहां पर बताइए ये कितना फर्क था? ये 10 का फर्क है, क्योंकि 170 में ये 10 ऐड होते हैं तो पूरा 180 बनता है। अच्छा अब बताइए नीचे से, अच्छा यहां से यहां तक एंगल कितना बना? 180 नेगेटिव का, और ये फर्क कितना है? 10 का। तो 180 में 10 ऐड हो गया 190, तो ये 190 एंगल नेगेटिव का होगा कोटर्मिनल। इज इट क्लियर? अगर आप कहते हैं कि सर मैं पूरा चक्कर दे के अगर आता हूं तो आपकी एफर्ट ही बढ़नी है, एक चक्कर देंगे फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका तो ऐसे ही चल रहा है काम।
ठीक है, अगर आप दे के आना चाहते हैं कि मैं यूं बनाना चाहता हूँ, मैं एक पूरा रेवोल्यूशन दे के बनाना चाहता हूँ, चलिए आप ऐसे ही बना लें, फिर कैलकुलेट कर लें, फिर कितना आ जाएगा। जी जी, पहले तो आपका एक पूरा रेवोल्यूशन आया 360 में ये कितना हुआ 190, यानी इसमें एक रेवोल्यूशन ऐड कर दें, 190 में 360 ऐड कर दें, 9 और 6 कितने होते हैं, हाँ 15, और ये 5, मतलब ये 550, इनको ऐड करना है, लेकिन साइन आपने नेगेटिव लगाना है, क्वांटिटी तो ऐड ही होनी है ना, लेकिन वो होगा किसका, माइनस का, यानी -550 भी कोटर्मिनल एंगल है, -190 भी कोटर्मिनल एंगल है। अगर वो एक पूछता है तो 190 काफी है माइनस का। तो अगर आपने ये निकाला है तो भी आंसर ठीक है, अगर आपने ये निकाला है तो भी आंसर ठीक है, क्योंकि एक कोटर्मिनल एंगल निकालना था, कोई सा भी नेगेटिव। तो मुझे उम्मीद है कि जो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है -500, आपने इसके कोटर्मिनल एंगल निकालने, एक पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल निकालना है और एक नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल निकालना है। तो चलते हैं, डायग्राम से हर चीज़ वाज़ेह होगी। पहले तो हम इस एंगल को बनाते हैं, दो डायग्राम बना लें तो ज़्यादा आसानी है, एक में हम पॉजिटिव कोटर्मिनल निकालेंगे, एक में हम नेगेटिव। एंगल है 500 का और वो कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि डायरेक्शन कौन सी लेनी है जी, क्लॉकवाइज। जी तवज्जो करना, ये कितना हो गया -360, कितना हो गया, अच्छा 500 में से 360 निकाल दें, बाकी कितना बचा भाई, कैलकुलेटर पकड़ लीजिए, देखिए ना 360 तो मैंने बना लिया ना, अब 500 में से निकाल दीजिए, 140 रह गया, अब मैंने 140 निकालना है। अच्छा मतलब माइनस ये कुछ नहीं है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है, आपकी डायरेक्शन है बस। अच्छा आगे कितना 140, अच्छा 140, ये तो बन गया 90, अब 90 निकाल दो, 140 में से कितना रह गया 50, अब 50 का एंगल बनाना है बेटे, ये सारा 90 क्या है, तकरीबन 50 ना, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका एंगल -500 का बन गया। इज इट क्लियर? अब बनाना किसका है, देखिए ना ये स्टूडेंट्स, यहां से टोटल 360, आगे कितना बनता है 140, तो 500 पूरा हो गया। अब इसका पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल निकालना है, यहां पर मैं लिख देता हूं पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल। कैसे बनेगा, वो तो फिर इधर से बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा जी, आपको पूरा चक्कर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंगल चेंज है। अच्छा कितना बनता है बेटे, यहाँ पर तो 180 है, अच्छा ये कितना गैप था, ये 50 का था, ये 50 का, ये यहाँ तक 50 है और ये गैप है 40 का, चूंकि ये 90 पूरा होता है, ये 50 है, इतना 40 है, 50 और 40 ये टोटल 90 का एंगल बनता है। अच्छा अब ये 180 यहां तक हो गया, 180 में ये 40 का गैप उसमें ऐड कर दें 220, तो ये बनता है आपका 220 पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल। इज इट क्लियर? अच्छा इसका एक और तरीका भी है डियर स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक टोटल अगर हम यहां तक आ जाते तो 270 होता है, कितना होता है देखिए ना, 90 90 180, 180 में 90 ऐड किया 270। अब 270 एंगल में से ये कितना गैप था 50 का, 50 निकाल दो, 270 में से 50 निकाल दो तो भी एंगल कितना बचता है 220 का। इज इट क्लियर? इस तरीके से आपका ये 220 एक पॉजिटिव कोटर्मिनल एंगल आ गया। अब आते हैं इसका नेगेटिव कोटर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं। एंगल तो यहां पर भी बनाना पड़ेगा ना, देखिए जी पूरा एक चक्कर दिया था, ये पहले आपने एंगल ड्रॉ किया उसी तरह। अब एंगल कैसे ड्रॉ किया फिर से मैं बता रहा हूं, पूरा एक रेवोल्यूशन कितना आ गया 360, 500 में से 360 निकाल दिए, कितने बचे 140।
अब आगे बनाना है 140 का। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आ गया 90 का। अब 140 में से 90 निकाल दो, बाकी कितने बचे हुए हैं? इसका मतलब ये वाला गैप जो है ये कितना है? 50 का है, ऐसे लिख लिया करें। अच्छा अब मैंने निकालना क्या है? अच्छा अगर ये 50 का है तो ये कितना होगा? 40 का। अब मैंने निकालना है इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। नेगेटिव कैसे निकालूंगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, हाँ नीचे से ए लो जी, मुझे चक्कर देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कितना एंगल बन गया है? कैलकुलेट कर लें हैं जी, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक 90 में ये 50 ऐड कर दें 140, तो 140 बन गया नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। इज इट क्लियर? अगर आप एक रेवोल्यूशन दे के दोबारा आना चाहते हैं तो भी वो ठीक होगा, वो कुछ चेंज हो जाएगा, इसमें 360 ऐड हो जाएंगे। और यानी एक से ज़ायद जितनी मर्जी नेगेटिव या पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल मुमकिन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट था। तो ये प्रैक्टिस है असल में आपके कोटर्मिनल एंगल की, किस तरह से आपने ड्रॉ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। हाँ, इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल किताब में भी लिखी हुई है, मैं इसको वैसे बोल रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें। 2 or more than 2 angles are said to be coterminal if their initial arm and terminal arm same। ओके, तो आप इसको राइट कर लें, और इसकी डेफिनेशन बुक में जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी लिखी हुई है, आप इसको ज़रूर याद करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, कल तक के लिए दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।